हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमएमटीसी स्टॉक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कौन से टारगेट रहेंगे और कौन से लेवल पर आपको बाय और सेल करना चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि स्टॉक जो है हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और स्टॉक ने यहाँ पर 34 रुपए के लेवल पर हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दिया था। और उसके बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो 70 रुपए का बनाया। फिर स्टॉक ने हाई बनाया हमारा 89-90 रुपीज का और फिर स्टॉक ने हाई बनाया 101 रुपए का। अब स्टॉक में हाई बनाने के बाद जो गिरावट आई वो हमारी गिरावट थी लगभग हमारी यहाँ पर 73 रुपीज की। और उसके बाद स्टॉक ने एक हाई बनाया जो पिछली बार का हाई था 89-90 का और इसके बाद से स्टॉक जो है फिर से नीचे आ रहा था। तो अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में चलता है तो आपको लास्ट के लो का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक हमारा उसके ऊपर सपोर्ट बनाए या लो बनाए तो ही हमें उस स्टॉक में बने रहना है। अगर स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ देता है जो कि 73 का बना है तो गिरावट आ सकती है। तो अब स्टॉक ने क्या किया, इस लो के ऊपर यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक जो है यहाँ से पॉजिटिव हैमर कैंडल बना करके 2 दिन स्टॉक हमारा रेड कैंडल बना रहा था पर इस लो को नहीं तोड़ा जो कि 74.6 का है। अब स्टॉक ने आज पॉजिटिव हैमर कैंडल बना, पॉजिटिव मारुबुचु कैंडल बनाई जो कि हमारा 5% के आसपास स्टॉक ने अपर सर्किट दिखाया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक में गिरावट आई, लगातार रेड कैंडल बना और स्टॉक अब फिर से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो टारगेट आपको कौन सा रखना है? पहला टारगेट आपको इस कैंडल के हाई का रखना है 89 से लेके 90 का। और ये लेवल जब स्टॉक के आसपास आएगा तो एक हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना जो है प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर इस लेवल पर आने के बाद स्टॉक जो है अपना अ, यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिखाएगा क्योंकि यहाँ तक गिरावट आई थी फिर स्टॉक इसके आसपास आएगा। तो जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो नो लॉस नो प्रॉफिट में स्टॉक को निकालेंगे और 1-2 दिन गिरावट रहने के बाद फिर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ तक जाएगा जो कि 101-102 रुपए का टारगेट रहेगा। जब ये लेवल अचीव हो जाता है तो आपको ऊपर के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। सपोर्ट लेवल आप इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 74.65 का है। तो ये आपको लेवल लेकर के चलना है। स्टॉक यहाँ से फिर से हमें अप ट्रेंड को कंटिन्यू इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो लो बना था इसके ऊपर स्टॉक ने लो बनाया था और पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी थी। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक यहाँ से जो है ऊपर जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। साथ ही स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के भी ऊपर चल रहा है तो हमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने हमारी जो इन्वर्टेड हैमर बनाई थी मंथली चार्ट में, अब स्टॉक में फिर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ पॉजिटिव कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और दोनों ही कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल का हाई 89 का है और इस कैंडल का हाई 101.90 रुपए, ये दोनों ही आपको टारगेट मिलेंगे। जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 128.90 रुपए, ये आपको टारगेट मिलेगा। और जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको क्या करना है कि स्टॉक में और बड़ा टारगेट आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो 290 रुपए के आसपास का है। तो ये आपके टारगेट लेकर के चलना है क्योंकि स्टॉक में और भी छोटे मोटे टारगेट यहाँ पर बनेंगे जैसे कि 184 रुपए के आसपास का। तो ये टारगेट आपको मंथली चार्ट में दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट में स्टॉक हमारा पॉजिटिव इंडिकेशन को दिखाई दे रहा है। पर ये जो इन्वर्टेड हैमर है ये थोड़ी सी बड़ी बनी है। तो जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको इस कैंडल के बीच में जितने भी हाई और लो हैं वो सभी आपके टारगेट बनेंगे। मंथली चार्ट में इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइम लग सकता है पर ये टारगेट जरूर अचीव होंगे क्योंकि स्टॉक अब यहाँ से धीरे 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 ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अगर आपने स्टॉक लेके रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले समय में टारगेट और स्टॉप लॉस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो।